देखिए ऐसा है कि एएसआई की रिपोर्ट सबमिट करने के बाद, चूंकि एएसआई ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट को सबमिट किया है, तो उसके बाद जो है अंजुमन इंतजामिया यानी डिफेंडेंट नंबर 4 ने एक एप्लीकेशन दिया था लास्ट डेट में, जिस पर आज सुनवाई होनी है। उसमें हम आपत्ति भी आज दाखिल करेंगे और उस पर सुनवाई होकर ये क्लियर होना है, क्योंकि उस पर अंजुमन इंतजामिया का ये प्ली है कि इसको रिपोर्ट को जो है वो सीक्रेट रखा जाए, ये किसी पार्टीज को न दिया जाए, अगर दिया जाए तो अंडरटेकिंग दे के दिया जाए। तो इस पर हमारी आपत्ति भी आज दर्ज होगी और उस पर सुनवाई होगी आज। किस तरीके की आपत्ति होगी, मतलब आपकी तरफ से जो दर्ज होगी? देखिए वादनी राखी सिंह की तरफ से हमारी आपत्ति दर्ज होगी और आपत्ति देखिए ये है, पहला समझने का विषय है कि देखिए ये कोई इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं है, ना तो ये ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन का मामला है या कोई सीक्रेट प्रोसीडिंग है। सारी चीजें ओपन कोर्ट में हो रही हैं। ओपन कोर्ट का की परिभाषा जनरल रूल सिविल में भी दी हुई है और ये बखूबी डिफेंडेंट नंबर 4 भी जानते हैं। तो जब ये डॉक्यूमेंट जो है वो आ जाएगा पब्लिक रेजिम में या पब्लिक डोमेन में, जब ऑनरेबल कोर्ट में की फाइल पर आ गया, जब सर्टिफाइड कॉपी निकल गई, तो इस पर हम डिक्लेरेशन देने की स्थिति में या हम जो है किसी प्रकार के जो एफिडेविट देने की स्थिति में कहाँ आते हैं? कौन ले गया, कैसे ले गया, कहाँ निकाला, कैसे हमको पता चलेगा? पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो है ये जो पत्रावली है, इस पत्रावली को इन कैमरा तो चलाना नहीं है, ये ओपन कोर्ट में चलना है। तो ये अंडरटेकिंग और इसको सीक्रेट रखने वाली बात जो है एकदम इलीगल है, नाजायज है। दूसरी एक चीज़ है कि कुछ लोग आज बता रहे थे कि मेल पे भी मांगा गया है जी सीलबंद का जो एएसआई रिपोर्ट है, उस पे भी आज डिसीजन होना है कुछ कि देखिए दिया ऐसा, जाएगा बाकी आप लोगों को कि नहीं दिया जाएगा, या पब्लिक डोमेन में कब तक आएगा? देखिए ऐसा है कि पब्लिक डोमेन शब्द तो एक बड़ा एनलार्ज शब्द है, उसका विषय तो अलग है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ईमेल वाले विषय से मैं थोड़ा सा उससे डिफरेंस रखता हूँ, इसलिए कि देखिए जनरल रूल सिविल में कहीं भी ईमेल पर कोई रिपोर्ट देने की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई प्रावधान है तो उस प्रावधान के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया जाना चाहिए। और जहां तक रहेगी बात जो है उस रिपोर्ट को लेने की, तो ये सिविल केस है, इसमें आप सर्टेन अमाउंट ऑफ कोर्ट फीस पेमेंट करेंगे, उस पर आपको सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी, जैसा कि जनरल रूल सिविल में मेंशन्ड है। मतलब आप लोगों को, आप लोग जो प्रैक्टिशनर के एडवोकेट हैं, आप लोग तक वो कॉपी आ सकती है, ऐसा है? हाँ बिल्कुल आ सकती है, वो हमें मिलेगी ही, क्योंकि हमें मिलेगी नहीं तो हम उस पर स्टडी कैसे करेंगे? हमारा केस उस पर बेस्ड है, तो हम उसको तैयार कैसे, प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो वो तो हमें मिलेगी ही। और साथ ही वो डिफेंडेंट नंबर 4 को भी मिलेगी, क्योंकि उनको ऑब्जेक्शन फाइल करना है उस पर। लेकिन वो सर्टिफाइड कॉपी के थ्रू मिलेगी, ना कि ईमेल मांग जो है वो इलीगल है, वो भी वो अगेंस्ट लॉ है। और उसके बाद पब्लिक डोमेन के लिए वो रहेगी कि नहीं रहेगी? देखिए ऐसा है कि पब्लिक डोमेन शब्द बोल तो रहा हूं कि एक सेकेंडरी बात हो गई, ठीक है। अभी प्राइमरी स्टेज पर उसको उस पर ऑब्जेक्शन इनवाइट होगा और उसका डिसीजन होगा कि वेदर दैट विल बी द पार्ट ऑफ एविडेंस और नॉट। वो बात अभी इशू है, अभी तो पब्लिक डोमेन का कोई सब्जेक्ट नहीं है। From breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers, follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.